हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कोच। मेरा नाम अंकित। बहुत आसान आसान क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सूडो फोर्स से रिलेटेड ही है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा एक एलिवेटर है जो ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है एंड दिस इज़ द स्मॉल मास है, स्मॉल ब्लॉक जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो जैसे ही एलिवेटर ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, आपका एक्सेलरेट होगा ब्लॉक। दैट ब्लॉक विल एक्सेलरेट इन दिस वे। यू नीड टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। ये जो पार्टिकुलर ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टॉप है बॉटम है, बॉटम तक जाने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। पार्टिकल स्लाइड्स डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है आपको, थीटा और एलिवेटर फिक्स करा हुआ है इसमें, गोइंग अप विद एन एक्सेलरेटर ए नॉट, बेस दिया हुआ इंक्लाइन प्लेन का लेंथ एल है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या है, डिसाइड द ऑब्जर्वर, ठीक है। मेरा ऑब्जर्वर कुछ नहीं, मैं सूडो फोर्स लेके बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं अपना ऑब्जर्वर क्या मान रहा हूँ, ये मेरा जो लिफ्ट है, एलिवेटर है, ये ही मेरा क्या है, ये मेरा फ्रेम है। दिस इज़ माई नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसी को मैंने अपना क्या मान लिया, फ्रेम। मतलब मैं इसी के रेस्पेक्ट में जो भी मैं एक्सेलरेशन बताऊंगा, जो भी मैं टाइम निकालूंगा, वो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही बताऊंगा। फ्रेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लॉज ऑफ मोशन में। क्लियर। हम लोग पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बहुत आसान है, देखिए इस ब्लॉक का। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये इसका सारा का सारा मास, जो भी आपको पहले रेफरेंस एक्सिस बना लीजिए, मैंने रेफरेंस एक्सिस बना लिया है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन ए होगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन मैंने क्या मान लिया, अपना एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान लीजिए, आपका प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर। नाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। इसका वेट नीचे लगेगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका ऐसे जा रहा है पार्टिकल, और नॉर्मल क्या रहेगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा। जो भी अभी समझेंगे इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल कितना होगा, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। जो भी आपका अभी देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये थीटा, ये 90, ये कितना हो गया, दिस इज़ 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये आपका नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ठीक है। इसको पीछे ले जाइए। ये बेसिकली आप ध्यान से देखिए, ये थीटा बेसिकली क्या है, ये एंगल भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा, इधर आएगा आपका एम जी कॉस थीटा, ठीक। कंपोनेंट लेना अगर आपको किसी को नहीं समझना है, बहुत आसान है वैसे तो ये। आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स आता है तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ लाइक, यहाँ क्वेश्चन को समझना है पहले हमको। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ सूडो फोर्स को लेना और सिखा रहा हूँ कैसे लगाते हैं। बेसिकली मुझे, मेरा सिस्टम क्या है, मेरा जो भी मुझे किसका निकालना है, कितना टाइम लेगा ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से बॉटम आने में, तो कौन लेगा, यानी ब्लॉक, यानी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो सूडो फोर्स किस पे लगेगा, इसी ब्लॉक पे लगेगा। समझ आ गया। क्या बताया था मैंने, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स क्या होता है, जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जिस भी एक्सेलरेशन से जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट लगा दीजिए सूडो फोर्स। अब देखिए ये मेरा वेट ऐसे लग रहा है एम जी, मेरा जो एलिवेटर है, एलिवेटर कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। और कैसे लगेगा, एम इंटू एम, जिस सिस्टम का मास, इंटू
ए नॉट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम एज सीन फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम। ये कंसेप्ट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों को यही क्लियर नहीं होता। जो आपका सूडो फोर्स होता है उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन किसका लेते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन लेते हैं। वो कहाँ से देखने पे पता चलेगा, नॉन इनर्शियल का फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है एज सीन फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम, यानी कि ग्राउंड से देखने पर ये आपको एलिवेटर जो भी है वो किस एक्सेलरेशन से मूव करते हुए दिख रहा है, वो एक्सेलरेशन लेना है सूडो फोर्स में। और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर। अब कुछ नहीं, बहुत आसान है, नेट फोर्स लगा दीजिए। आप देखिए ये जो मूव कर रहा है इधर की तरफ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, इधर तो मूव करेगा नहीं वाई में, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, वाई में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, यू कैन ईजिली से डायरेक्टली। अब देखिए एम ए नॉट का ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा इधर, एम ए नॉट साइन थीटा, और इधर आ जाएगा इसका एक कंपोनेंट एम ए नॉट कॉस थीटा। कोई डाउट, इजी है, एम ए नॉट, और ऊपर बना देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो। इधर देखिए ये आपका वेट एम जी, ये आपका नॉर्मल, ये ऐसे मूव कर रहा है, और इधर ही एम ए नॉट लग रहा है आपका, ये थीटा 90 माइनस थीटा हो गया, ये आपका एम जी साइन थीटा, इधर ही आपका क्या होगा एम ए नॉट साइन थीटा, एम ए नॉट कॉस थीटा, इधर ही क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं इधर का हम लोग, घबराना नहीं है, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन देखकर, बहुत आसान है। अब नेट फोर्स लगा दीजिए, बैलेंस कर लीजिए, बहुत आसान है। वाई में तो कोई मूव ही नहीं कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल सीधे आप कर सकते हैं एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं जी प्लस ए नॉट एम कॉस थीटा, ये आ गया नॉर्मल का वैल्यू। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम कितना लगेगा, ठीक है, तो ये आपसे आपका जो सॉल्यूशन ये नहीं होगा। नेट फोर्स इन एक्स लगा दो, मास टाइम एक्सेलरेशन इन एक्स, ए है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मैंने इधर ही क्या माना था अपना रेफरेंस एक्सिस में, इधर माना था ऐसे करके वाई एक्स। अब एक्स में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं देखो, एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे आप, एम साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, एम साइन थीटा ब्रैकेट जी प्लस ए नॉट, जी प्लस ए नॉट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। यहाँ से एम कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू क्या आ गया, साइन थीटा जी प्लस ए नॉट, ए निकल गया, बहुत आसान है। अब जब मुझे ए मिल गया तो वी कैन ईजिली अप्लाई विच इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जब ये एलिवेटर मूव नहीं करा तो ये पार्टिकल टॉप पर क्या था, रेस्ट में था, जहाँ का था वहीं का वहीं रखा हुआ था। जैसे ही एक्सेलरेटर हुआ एलिवेटर, ये टॉप से बॉटम की तरफ एक्सेलरेट होता गया, नीचे आता गया, तो इनिशियली क्या होगा, इसका स्पीड ज़ीरो होगा जो भी है, तो वी विल अप्लाई वेलोसिटी, यू कैन से वी विल अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब ये जो बताइए कि ये यहाँ से टॉप से बॉटम तक आने में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एल दिया है, ये थीटा दिया है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये इसको मान लीजिए एक्स, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या दिया है एल, हाइपोटेनस क्या हो गया एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एल अपॉन कॉस थीटा। है कितना आसान, बताइए, एक्स निकल गया, अब तो आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स क्या है, कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चला, हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है एक्स, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यू टी ज़ीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं है, कोई वेलोसिटी इनिशियल है ही नहीं है, तो यहाँ से एक्स दिया है, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना दिया है आपको, एल अपॉन कॉस थीटा, एल अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया है, अभी निकाला था आपने, साइन थीटा जी प्लस ए नॉट, साइन थीटा जी प्लस ए नॉट ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी निकल जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2L साइन थीटा
कॉस थीटा जी प्लस ए नॉट। अब टी का वैल्यू इस पे का पावर क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी को रह गया हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या फिर आप ग्रुप पर ही पूछ सकते हैं। सूडो फोर्स का कंसेप्ट आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इसके बाद सूडो फोर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा याद रखना, सूडो फोर्स हमेशा जो भी आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके अपोजिट लगेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।